स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपन एक क्वेश्चन और करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में वो सब कुछ कवर होगा, तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। नोट कर लिया? ठीक है, सबसे पहले क्या करें सर, जो करते आ रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब तो ये ऐसा हो जाना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हो कि अब आपसे नींदों में भी कोई कराए ना तो सही आंसर दे दो। जल्दी बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है? सारे दुख दर्द जितना भी नुकसान होता है सब क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सारी खुशियों को जितना भी फायदा होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आई? आया ना? चलो देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमको सिर्फ एडजस्टमेंट देखना है। प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। कितना था पहले? 1,20,000। 5% निकालो। 1,20,000 का 10% कितना? 12,000। 5% करना है, आधा कर दो, 6,000। क्या हुआ? क्या हुआ? डेप्रिशिएट हुआ ना। डेप्रिशिएट हुआ तो नुकसान हुआ ना। नुकसान हुआ तो क्या करें? तो डेबिट कर देते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से? 10%, 12,000, 5%, 6,000। क्लियर? ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 4,000। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको बिल्कुल नए मिलेंगे। ऐसा कंप्यूटर जो पहला एकदम बिल्कुल भंगार हो गया था, ठीक है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्लीटली डेप्रिशिएट कर दिया गया था, उसको हमने 4,000 में सेल कर दिया। अरे तो ये तो 4,000 पूरा का पूरा फायदा हुआ ना। आया ना? लिख दो, बाय ओल्ड कंप्यूटर 4,000। बात समझ में आ रही है? आया ना? ठीक है। बैड डेट्स 3,000 एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन। बैड डेट्स कितने हुए? 3,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन करना है? 5%। पहले कितने थे डेटर्स? 63,000 के। 2,000 का पहले ही हमने प्रोविजन बना रखा था। आओ नया प्रोविजन कैलकुलेट कर ले। न्यू PFDD कितना? 63,000 माइनस 3,000, कितना बचा? 60,000। इसका 5% कितना होता है? 3,000। बात समझ में आई? नहीं आई? समझाता हूं, पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, इन दोनों को नोट करो जल्दी। फॉर्मेट बना लिया था, ये रिकॉर्ड करा। अब यहां पर सुनो, ये आपने रिकॉर्ड करा ना, अब यहां पर ऐसे लाइन फेरो। क्यों? मैं बताऊंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते, कुछ नहीं, बहुत से स्टूडेंट। सर ओल्ड कंप्यूटर था। बात सुनो बेटा, ओल्ड कंप्यूटर तो कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका है ना, अब वो तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ओल्ड कंप्यूटर या कंप्यूटर कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास तो पैसा है ना, हमको क्या लिखना है? बाय बैंक। ये रेड कलर से लिख रहा हूं, ध्यान रख। ब्रैकेट में लिख दो ओल्ड कंप्यूटर। क्लियर? बात समझ में आई? अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बना लें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? कितना दे रखा है पहले? 2,000। कितना? 2,000। ठीक है। बैड डेट कितना हुआ हमारा? बैड डेट कितना हुआ? ये देखो यहाँ पर, कहा गया हमारा क्वेश्चन? ओल्ड कंप्यूटर। बैड डेट कितना हुआ? 3,000 रुपीज का। चलो, नया प्रोविजन कितना बनाना है? 3,000 का। टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,000 का। ये साइड टोटल कितनी? 6,000।
हमारे पास तो 2000 ही थे। कितने का नुकसान? सर हमको है ना इसमें, इस वाले मटके में 4000 रुपीज और डालने पड़ेंगे। नहीं आई बात समझ? वापिस सुन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऑलरेडी कितना बैलेंस था हमारे पास? 2000 रुपीज का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्किंग नोट का पार्ट है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। आपको ये प्रॉपर तरीके से बनाना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2000 रुपीज। टोटल नुकसान कितना? 3000 रुपीज। मटके में तो 2000 रुपए थे पर नुकसान कितना हुआ? 3000 का। और 3000 हमें क्लोजिंग बैलेंस भी मेंटेन करना है, तो प्रॉफिट से कितना निकालना पड़ेगा? ये देखो फटाफट, 4000 रुपीज। बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो, तो टोटल हम यहाँ लिख देते हैं 2PFDD 4000 रुपीज, ये वाला। क्लियर? समझ में आ गई बात? आया ना? चलो, ये भी हो गया। ओल्ड कंप्यूटर वाली चीज क्लियर हो गई, बैड डेट वाली चीज क्लियर हो गई। 5% हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। इधर लिखो 10,000 माइनस 4000, कितना बचा? 6000। फायदा के नुकसान? अरे सर नुकसान तो बाय लॉस ट्रांसफर टू किन पार्टनर्स में जाएगा? सर पार्टनर रिटायर हो गए तो बचे हुए पार्टनर्स में जाएगा। गलत। ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना? अरे और सर ओल्ड रेशियो तो इस तरीके से दे रखा फ्रैक्शन में। अरे कोई बात नहीं, एलसीएम लेके क्लियर कर लो। देखो 1/2, 1/3 और 1/6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 2, 3, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 6 की टेबल में कितना? 1 टाइम। रेशियो कितना हुआ? 3:2:1 हुआ। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो इस 6000 को 3:2:1 में बांटना है, तो 6000 डिवाइडेड बाय 6, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000। तो ए का हो गया 3000, बी का हो गया 2000, सी का हो गया 1000। सिंपल। चलो नोट करो फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो तो बहुत इजी है, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले देखो, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 3:2। इसका मतलब हमें गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। इफ आंसर कम्स इन नेगेटिव इट मींस गेन। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं? गेनिंग रेशियो के लिए पॉजिटिव लाने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। ठीक है, अगर ओल्ड माइनस न्यू करते तो नेगेटिव आता तो गेन होता है, इसका मतलब न्यू ज्यादा है ना, तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो पॉजिटिव आंसर जो आ रहा है वो गेन है। निकाल के देख लेते हैं। ए का कितना? सर ए का निकालना पड़ेगा क्या? नहीं निकाले? सर ए तो रिटायर्ड हो रहा है, ये देखो ए रिटायर्ड। तो बचे कौन? बी और सी। बी और सी का निकाल लेते हैं, बी और सी। ठीक है, न्यू रेशियो 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना? 3:2:1, 2/6 और 1/6। 30 एलसीएम, 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8/30, और इधर 30, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7/30। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? याद रह जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8/30 इज टू 7। डन। अब क्या करें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ले। आया ना? आ ए बी सी, ए बी
सी पर्टिकुलर ए बी सी पर्टिकुलर ए बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 120 1,90,000 डन। फॉर्मूला क्या है अपना, सॉरी स्टेप्स क्या, कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए LARA। अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल और रिटर्न जो भी है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है, EPF दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। नाम पर फोकस करो, क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। किसके लिए फंड है ये, एम्प्लॉइज के लिए, आया ना। ये लाइबिलिटी है फर्म की, पार्टनर्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कभी मत करना। याद रखना किसका हक, किस पे हक है इसका, एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज का हक है EPF, ठीक है, याद रह जाएगा। चलो कंटिजेंसी रिजर्व, ये तो इमरजेंसी का रिजर्व है, ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। कौन से रेशियो में, बोलो, करेक्ट है, ओल्ड रेशियो बाय कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व कितना, 30,000, रेशियो कितना 3:2:1, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 15,000, 10,000 और 5। बात समझ में आई? और कुछ है क्या, नहीं। हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट साइड में, इस एसेट साइड में फिर बता रहा हूं, एसेट साइड में ऐसी 4 चीजें अगर दिख जाए तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या क्या है, बोलो, गुडविल, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखती तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में इसको राइट ऑफ कर देते, पर है नहीं। बहुत बढ़िया, एल कंप्लीट, ए कंप्लीट। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आया था कि लॉस, लॉस आया था, किधर जाएगा, वेरी गुड, डेबिट साइड। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। कितने का लॉस था, 6,000 का, 3,000 इसका था, 2,000 इसका था और 1,000 इसका। रिवैल्यूएशन भी। अब क्या बचा, एडजस्टमेंट। लास्ट वाला ये क्या है, एडजस्टमेंट। किस चीज का, यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट है, एक तो गुडविल का, ये तो हमेशा मिलता ही मिलता है, दूसरा ये देखो 90,000 रुपीज फिक्स कर दी, ये 2 एडजस्टमेंट करने, ये कराता हूं, उससे पहले इसको नोट करो नाउ। हो गया, अब क्या करना है, ये गुडविल, इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 8/15, ये तो देगा B। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 7/15, ये देगा C। किसको, A को। कैलकुलेट करो जल्दी। सर क्या 1,80,000 का 8/15 होगा क्या, नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड, जल्दबाजी तो नहीं करी। देखो 1,80,000 में बच्चों यहाँ पर जो है कि बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, यहाँ पर रुको, पहले 1,80,000 में ए का शेयर तो निकालो, ठीक है। ए का शेयर कितना है, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 90,000। ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब इस 90,000 का तुम करो 8/15 और करो 7/15। फिफ्टीन की टेबल में 90,000 6 टाइम मल्टीप्लाई बाय 8 48,000 और यहाँ पर 42,000। क्लियर, बात समझ में आई? तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय बीस कैपिटल और बाय 30 कैपिटल। 48 ए को मिला बी से और 42 मिला C से। और यहाँ पर इनकी कैपिटल कम कर देते हैं टू ए कैपिटल, 48 और 42। इस एडजस्टमेंट का हमेशा ध्यान रखना, जिधर इतना डाल रहे हो ना, उधर जो पार्टनर दे रहा है उनकी कैपिटल कम भी करना,
क्लियर है? हमने एडजस्टमेंट में एक ये कर दिया। और दूसरा हमारा ये 90,000 कैपिटल फिक्स की गई है, तो 90,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो जाएगा? जल्दी निकालो। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 54,000 और 36,000। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है? अब हमें यह देखना है कि जो अमाउंट या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। अगर कम है तो पार्टनर और कैश में लेके आएगा, और ज्यादा है तो कैश में लेके जाएगा। सर ये कहाँ लिखा है कैश में? इधर आओ, ये लिखो, क्लियरली लिखा हुआ है एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैश। सर नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता तब भी हम कैश ही करते। करेक्ट है ना? हाँ चलो कैलकुलेट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो जल्दी और कैलकुलेट करो। यहां तक नोट कर लिया? एक ही चीज को करेक्ट करना है ना। 48,000 मैंने ये में लिख दिए थे, गलत है। 48 और 48 करेक्ट है। चलो कैलकुलेट करते हैं। क्या ए का बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा? नहीं निकलेगा। सारा कहां ट्रांसफर होगा? उसके लोन में। तो एज लोन कितना रहेगा? 1,20,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000 प्लस 42,000 और माइनस 3,000। तो 120 प्लस 90, 210, 210 प्लस 15, 225 माइनस 3 कितना? 222। 2 ए लोन अकाउंट 2,22,000 आ गया। चलो बी का निकालते हैं। बी के लिए कितना? क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,10,000 और डेबिट साइड की कितनी टोटल आ रही है? 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 1,04,000। क्लियर? तो यहां पर हम लिख देते हैं टू कैश देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 6,000 रुपीज, है ना। सी का कैलकुलेट करते हैं। सी की क्रेडिट साइड की टोटल 95,000 माइनस डेबिट साइड की टोटल, डेबिट में कितना? 40 प्लस 30, 70, 78, 79,000। ओहो 95 की पड़ी है पर 79 ज्यादा, कितना डिफरेंस? 16,000 का, तो इसको देने पड़ेंगे 16,000। आया ना? बात समझ में आ गई? फटाफट से कैपिटल अकाउंट नोट करो, फिर अपन करते हैं बैलेंस शीट। जल्दी बैलेंस शीट बना ले, इजी चीज है, फटाफट आ जाए। क्रेडिटर्स का कुछ रिवैल्यू नहीं हुआ था ना, ना ही कोई रिवैल्यू ना कोई रीअसेसमेंट हुआ, एज इट इज लिख दो 48,000। ईपीएफ एज इट इज आएगा, प्लीज बी केयरफुल अबाउट ईपीएफ, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। 1,70,000 कंटिजेंसी रिजर्व बांट दिया अपन ने, हटा दो। कैपिटल, कैपिटल से पहले सर वो लोन भी तो लिखो। एज लोन कितना था? 2,22,000 और उसके बाद बीस कैपिटल और सीज कैपिटल कितनी कितनी? इसकी हमारे आई थी 54,000, इसकी आई थी 36,000। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट साइड कैश एट बैंक। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रख, हमने कैपिटल अकाउंट में वहां पर टू कैश लिख दिया, मतलब कैश से पेमेंट कर दिया, पर यहाँ पर फोकस करो बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं, तो उसको करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो और वहां पर लिखो टू बैंक। क्लियर? सारा अमाउंट किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू पेमेंट होगा? बैंक के थ्रू, है ना। कैश एट बैंक कितना? पहले कितना दे रखा है? 31,000। 6,000 बी को किया 16,000
इको किया। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ये वाला तो उन्होंने ध्यान में रख लिया 6000 और 16000। अरे पर देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट में वो 4000 ओल्ड कंप्यूटर को बेच के जो पैसा आया था उसको तो प्लस करो। हाँ या ना, क्लियर। इसको सॉल्व करो, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस आएगा 13000, करेक्ट। ठीक है, बिल रिसीवेबल्स एज इट इज 54000, डेटर्स 63000 के थे, बैड डेट्स हो गए 3000, वो माइनस करो, ठीक है, और माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000, कितना बचा 57000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना 120, डेप्रिशिएट हुआ 5%, कितने से 6000 से कितने की बची 1,14,000, बहुत अच्छे। और लैंड एंड बिल्डिंग 2,92,000। तो लाइबिलिटी साइड की टोटल तो 530 है, एसेट साइड की टोटल 57 प्लस 360 70 120 124 448 230, सॉल्व करो और ये आ रही है आपकी 5,30,000। बात समझ में आई? आए है ना, चलो नोट करो जल्दी। नाउ अपन ने अभी तक ये जो दो क्वेश्चंस करे हैं, अगर इन दो क्वेश्चंस को एक इस वीडियो में करा, एक प्रीवियस वीडियो, राइट, इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप 4 to 5 टाइम्स अच्छे से कर लेते हो ना, आपका पूरा रिटायरमेंट बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इस चैप्टर के दो टॉपिक बचे, एक है लोन अकाउंट एंड सेकंड है इफ पार्टनर रिटायर बिटवीन द ईयर, ठीक है, इफ पार्टनर रिटायर इन बिटवीन द ईयर, तो यहां पर क्या कैलकुलेशन, ये दोनों टॉपिक अपन नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक वापिस हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, ओके, मिलते हैं।